अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, सवालात का सिलसिला जो आप हज़रात की जानिब से चल रहा है, उसमें आज हमारे पास रुबीना फैज़ाबाद से हैं। इनका सवाल ये है कि ख़वातीन बिना हिजाब जॉब कर सकती हैं? अगर किसी कंपनी में कोई ख़ातून जॉब कर रही है और उसको अलाउ नहीं किया जा रहा है कि वो जॉब करे पर्दे के साथ, और कहा जा रहा है कि आप अपना पर्दा हटाइए, अपना हिजाब हटाइए, तब आपको हम यहाँ पे जॉब करना अलाउ करेंगे, तो क्या हमें ऐसी जॉब करना चाहिए? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल बेशक आपको ऐसी जॉब नहीं करना चाहिए। यहाँ उलमा मुज्तहिदीन हज़रात फरमाते हैं कि अगर वो जॉब या वो जगह, वो काम जहाँ आप अपने इस्लाम, अपने मज़हब की पाबंदी नहीं कर सकते हैं, वो आप छोड़ दीजिए, वहाँ नहीं आपको जाना चाहिए। तो पर्दा हर हाल में वाजिब है और हर ख़ातून के ऊपर वाजिब है। घर में अगर नामहरम आ रहे हैं तो घर के अंदर भी पर्दा करना पड़ेगा। घर से बाहर जा रहे हैं तो घर से बाहर, अगर किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ नामहरम हज़रात से मुलाकात हो रही है, तो बहरहाल ख़ुलासा ये कि आप जॉब करें या घर पे रहें या स्कूल में जाएं, जहाँ भी जाएं, आपके लिए ज़रूरी है कि आप बापर्दा रहें, हिजाब करके रहें, हिजाब नहीं छोड़ सकते। दूसरा सवाल है, क्या इस्तिखारा दोबारा दिखाया जा सकता है? इफ़्फ़त से ख़्वार इफ़्फ़त का सवाल है, दिल्ली से इफ़्फ़त हैं जी। इस्तिखारा दोबारा, असल में क्या होता है, कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं या ऐसा करते हैं कि इस्तिखारा देखा, इस्तिखारा मना आ गया तो वो कहते हैं कि भाई किसी और मौलाना से दिखवा लेते हैं, या चलिए एक बार और दिखवा लेते हैं। तो इस्तिखारा ऐसा नहीं होता है। आप बार बार देखोगे कहीं ना कहीं तो हाँ आएगा। इस्तिखारा यानी तलब खैर कर रहे हैं आप अल्लाह से, जो आ गया उसी पे मुतमईन रहिए, और यह भरोसा नहीं है इस्तिखारे पे तो इस्तिखारा दिखाइए नहीं। हाँ, मसलहत बदलती है, बात बदलती है, मौका बदलता है, तो उसके लिए अगर आप दोबारा इस्तिखारा दिखाना चाह रहे हैं, कुछ वक्फ़ा देने के बाद सदका दें और 2-4 रोज़ का, 1 रोज़ का फ़ासला दे के, कुछ वक्फ़ा दे के फिर दोबारा अगर इस्तिखारा दिखवा रहे हैं तो इस सूरत में दोबारा दिखाया जा सकता है। और जो है हिदायत ज़हरा हैं, इनका सवाल है कि लोगों के साथ मेहरबानी और लताफ़त से पेश आना कुरान और हदीस की नज़र में। लोगों के साथ मेहरबानी बहुत अज़ीम जो है वो बात है। ये सबसे ज़्यादा ज़ोर हमारे इस्लाम ने इसी बात पर दिया कि हम लोगों के साथ मैनर्स से पेश आएँ, अच्छे अखलाक के साथ पेश आएँ, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करें, रहमदिली से जो है वो पेश आएँ। और पैगम्बर इस्लाम की हदीस भी है, आपने फरमाया अहसनुन्नास अनफ़उन्नास, लोगों में बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के काम ज़्यादा आए, जो दूसरों को ज़्यादा नफ़ा पहुंचा सकता है, वो सबसे अच्छा इंसान है इंसानों में। तो हमें चाहिए कि हम दूसरों के काम आने की कोशिश करें, दूसरों के साथ मेहरबानी की कोशिश करें, दूसरों के साथ लताफ़त के साथ पेश आएँ। हमारा पूरा इस्लाम, पूरा मज़हब इस बात पर ज़ोर देता है और उस इंसान की तारीफ़ भी की गई है। उसके बाद सवाल है नुसरत फ़ातिमा का लखनऊ से, क्या कहानियाँ सुनना चाहिए? कहानी जो घरों में किताबों में सुनते हैं उसकी क्या हकीकत है? देखिए, कहानी से मुराद अगर यह है कि किसी मासूमा की, किसी बीवी की, किसी अज़ीम ख़ातून, पाकदामन ख़ातून की कोई दास्तान, कोई फ़जीलत या कोई मनाक़िब अगर लिखे हुए हैं उसके अंदर और उन्हें बयान किया जा रहा है, जहाँ ख़वातीन हज़रात बैठती हैं और नज़र का एहतमाम होता है, कहानी सुनी जाती, तो इस तरह की कहानी में कोई हरज नहीं है, ठीक है। चूँकि वो फ़ज़ाइल हैं, वो मनाक़िब हैं। अगर अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम के मनाक़िब और फ़ज़ाइल ज़िक्र हो रहे हैं, जिसे कहानी कहा जा रहा है, तो इस तरह फ़ज़ाइल बयान करने और मनाक़िब बयान करने में कोई हरज नहीं है। लोगों का अपना अपना ख़ास अंदाज़ होता है, कहीं जो है सिर्फ़ मरसिये होते हैं, कहीं सिर्फ़ मजलिस होती है, कहीं जो है वो नौहा, मजलिस, मरसिया सब कुछ होता है, तो अपने अपने अंदाज़ हैं। अगर कहानी से मुराद ये है कि अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम का ज़िक्र होता है, लेकिन हाँ, अगर इससे मुराद इधर उधर की कहानियाँ होती हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है इस्लाम और मज़हब और शरीयत के अंदर कि ये कहानी सुनना वाजिब है, ये हो जाए तो वो कहानी सुनेंगे ना, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अगर अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम से हट के जो है वो मासूमीन से हट के किसी और की कहानियाँ हैं जो बस यूं ही हैं कि जिनका कोई मस्दर नहीं है, जिनके बारे में कुछ पता नहीं है, इनको किसने नक़ल किया, ये कहाँ से आई, इसकी कोई हकीकत यहाँ पर नहीं है। आखिरी सवाल इस वक्त जो है सना है मुस्तफ़ाबाद से, इनका सवाल है कि ख़वातीन के लिबास पे अगर बटरफ्लाई बनी हुई है तो ऐसे लिबास में नमाज़ पढ़ सकती हैं?
या बेडशीट पे किसी चादर के ऊपर कोई जो है टेडी बेयर की तस्वीर बनी है, तो इसके जवाब में हमारा एक प्रोग्राम इससे पहले आपकी खिदमत में पेश हो चुका है, जिसमें हमने बयान किया था कि अगर आपके घर में तस्वीर लगी है या आप आईने में सवाल किया गया था आईने के सामने नमाज़ पढ़ना या तस्वीर अगर लगी हुई है नमाज़ पढ़ना मकरूह है। जी, अगर आपके जिस्म पर, आपके लिबास पर या आपके सामने दीवार पर या आपकी किसी चादर पर तस्वीर बनी है, वो आपको आपके जहन को इधर उधर भटकाएगी, जिसकी वजह से वो आपके लिए वहाँ पर नमाज़ पढ़ना मकरूह है। बाकी सवाल अगर आप हज़रात के रहें तो हमें ज़रूर इरसाल कीजिएगा, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश की जाएगी। और आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करें, इंशाअल्लाह 30 जून 2021 से इंशाअल्लाह यही इसी मंथ के लास्ट डेट से फ़ारसी स्पीकिंग का क्लास शुरू होने वाला है। जो हज़रात शिरकत करना चाहते हैं पर्शियन लैंग्वेज के प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।